हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 10th ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पीएम आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी। देखिए, ये जो नोटिस है ये पीएम आशा से रिलेटेड है। अब आशा आप वो मत समझ लेना जो आशा वर्कर होती हैं कि उनसे रिलेटेड ये स्कीम है। इस तरह से पूछ सकते हैं कि पीएम आशा किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर महिलाएं दे देंगे, किसान दे देंगे, इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो जो ये योजना है किससे रिलेटेड है? किसानों से रिलेटेड है। ये योजना कब चलाई गई थी? पीएम मोदी जी द्वारा ये पीएम आशा को यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब इसको मंजूरी प्रदान की थी? 2018 में। ईयर भी याद रखना है। पीएम आशा 2018 में। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, प्रदान करने पर आधारित है। तो ये कब? 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत सभी शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की। अब देखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ? जो ये पीएम आशा है ये एक अम्ब्रेला यूनिट, अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम हमने जैसा कि पहले भी बताया है क्या होती है, ठीक है। इसकी छत्र छाया में बाकी और स्कीम्स चल रही होती हैं। इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 25-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पीएम आशा के अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम कंपोनेंट शामिल होंगे? ठीक है, अब निम्न घटक शामिल होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट? पीएसएस, प्राइस सपोर्ट स्कीम, एंड पीएसफी, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, पीडीपीएस, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, एंड एमआईसी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ठीक है। पीएम आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पादों हेतु उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रण किया जा सकेगा। याद रखना है, कंपोनेंट याद रखना है, पीएम आशा स्कीम याद रखना है, किससे रिलेटेड है? ठीक है, पीएम आशा ये किसानों से रिलेटेड है। किसानों से कब स्टार्ट की गई? 2018 में। तो इस तरह की सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। केंद्रीय बजट 2024-25 में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की प्रारंभ करने की डिक्लेरेशन की थी। इसके तहत जनजातीय बहुल गांव और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, इन सभी में जो जनजातीय परिवार हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए 63,000 गांव शामिल होंगे जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक, यह ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कब शुरू हुआ, किन डिस्ट्रिक्ट के लिए, कितने गांव शामिल थे? ठीक है, 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, कब मंजूरी मिली इस स्कीम को? 18 सितंबर 2024 को। और कितना खर्चा? 79,156 करोड़ रुपए, जिसमें सेंट्रल का शेयर कितना होगा? 56,000। ये इतना याद मत रखना, केंद्र का इतना होगा। इस अभियान में ये याद रखना 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांव वाले 549 जिले और 2740 ब्लॉक और 63,000 गांव शामिल होंगे। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिनमें 17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इतनी ये बस मोटा मोटा स्कीम याद रख लेना, इतना मत रखना। सेंटर का शेयर ये हो जाए याद तो देख लो। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवेशों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है?
10.45 करोड़ है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। 10.45 करोड़ 2011 के अकॉर्डिंग और 700 से ज़्यादा जनजातीय समूह हैं। बायोराइड योजना को मंजूरी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोराइड योजना को मंजूरी। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी के संबंधित हितकारी कारकों का यहाँ पर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। जैसे कि इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन क्या था, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, बायरैक की, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, जो है ग्लोबल बायो इंडिया किसके द्वारा, बायरैक के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा किया जाता है। ग्लोबल बायो इंडिया का ये चौथा संस्करण का आयोजन किया गया कब, 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में। आपसे इतना सब ना पूछकर सिंपली ये भी पूछ सकते हैं, बायोराइड योजना, ठीक है, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इस तरह से पूछ लिया जाए कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण था बायोराइड योजना। ठीक है, ये ग्लोबल बायो इंडिया, ठीक है, इसका चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ, दिल्ली में, और बायोराइड योजना को यहाँ मंजूरी मिली है। ठीक है जी, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जगह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ हुआ सम्मेलन, मीटिंग कहाँ हुई। ठीक, 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायोराइड योजना को मंजूरी मिली। बायोराइड है क्या, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाएं, जिसमें क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास INDD का विलय किया गया। मीन्स 2 को मिलाकर एक बना दी बायोराइड। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है, अवधि 2021-22 से 2025-26। देखिए ये क्या है, एकीकृत योजना बायोराइड का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 25-26 के दौरान किया जाएगा। बायोराइड योजना नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बायो E3 नीति को मंजूरी, बायो E3 ये भी ध्यान रखना है, 24 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली बायो E3 को। बायो E3 है क्या, बायोटेक्नोलॉजी फॉर E3 का मतलब है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो इसमें 6 क्या है, इन पर व्यापक फोकस क्षेत्रों पर आधारित है। ये एक बार नज़र मार लेना इन पर, इतना डिटेल वैसे पूछेंगे नहीं, पूछ भी सकते हैं, बाकी ध्यान रख लेना। जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन, प्रिसीजन बायो थेरापेटिक्स एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, भविष्यवाणी, समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। इस नीति के तहत बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI हब एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है जी, 3 पॉइंट ये समझ आए। हमने अभी क्या क्या बताए, PM आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। सेकंड, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान, एंड तीसरा हमारा क्या है, बायोराइड योजना को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है हमारा नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, देख लेते हैं, कहाँ किया गया, कब किया गया, ये सारी बातें याद रखने लायक हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यहाँ पर क्या है, भारतीय रेल ने क्या है, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लॉन्च किया था।
कब? 15 फरवरी 2019 को, याद रखना 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया था। कहाँ से चलती है? नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज से वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। ठीक है, पहली स्लीपर ट्रेन सेट को ध्यान रखना, ये बैठने की है, यहाँ सो भी सकते हैं। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं? 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, अभी देखना वो वंदे भारत ट्रेन थी, यहाँ क्या है? मेट्रो ट्रेन है। इसका उद्घाटन कहाँ? गुजरात में। ठीक है, ये याद रखना, गुजरात में। इस ट्रेन का संचालन अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जाएगा। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। पहले इसका नाम क्या था? वंदे मेट्रो ट्रेन था। अब इसका नाम नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। ठीक है, इसमें शहरी मेट्रो ट्रेन आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत संचालित होते, लेकिन ये जो नमो भारत रैपिड रेल है ये इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह ट्रेन शहरी जो केंद्र हैं उनको क्या है? आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगी और इससे पहुंच में वृद्धि होगी और यात्रा में लगने वाले समय में भी कटौती होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन मौसम। मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मिशन मौसम को क्या है? मंजूरी मिल गई है, स्वीकृति प्रदान की है। 2 वर्षों के लिए इसमें कितना खर्चा? 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। मिशन मौसम, ठीक है, मिशन मौसम याद रखना, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, राशि 2000 करोड़ रुपए। ठीक है जी। अब मंत्रालय, मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। निम्न तीन संस्थान इस मिशन को कार्यान्वित करेंगे। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IIT मेट्रोलॉजिकल पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड NCMRWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। तो ये यहाँ पर इसको मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है। इसमें क्या है? भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी जो भी नई टेक्नोलॉजी है उनको भी एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसर और उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ अगली पीढ़ी के रडार एवं उपग्रह प्रणाली शामिल किए जाएंगे। इसमें क्या है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा। ठीक है जी। तो मिशन मौसम याद रखना। तो आज हम इतना ही करते हैं। कल की क्लास में हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।